आज जनसंपर्क यात्रा शिक्षा की नगरी बाबा मोनी बाबा, अंतिरम बाबा, ख्वाजा साहब, सीताराम महाराज, वीर दयाजी महाराज, अम्बेडकर साहब, रामदेव जी महाराज, देवनारायण की भूमि शिक्षा की नगरी कालानेरा जब कॉलेज मोड़ पे पहुंची, आपका बेटा ये दोस्त किसान सरदारी का मान और सम्मान रखने वाला आपका बेटा ये दोस्त जैसे ही कॉलेज मोड़ पे पहुंचा, अद्भुत नजारा मेरे इतिहास में पहली बार
पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की नींद हराम करते हुए घर घर घुमा दिया है। ये लोगों की इज्जत याद हो गई हमारे भाई। मैं पहले क्या होता था, एक आधा विधायक प्रत्याशी तो ऐसा भी है कि उसने एक गांव में चला गया, रात का समय था, माहौल बनाने के हिसाब से गया, उस गेट के दरवाजे खटखटाया, थोड़ा काम हुआ वो करे गए हो, थोड़ा आया तू कुछ है, कहते मैंने कुछ चुनाव लड़ रही हूँ, कहते भाई आप इन लोग मरे 12 में रहो मेरा काम हुआ। अरे इज्जत की हमारे क्षेत्र के लोगों की मेरे भाइयों, इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपके बीच में आपका बेटा है दोस्त 365 दिन पूरे 5 वर्ष तक आपके बीच में रहा है। इसलिए तो आगामी 25 तारीख को होने जा रहे चुनाव जिस पार्टी का वोटर है, विपक्ष नंबर 2 है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पर मतदान करके किसान कुमारी कौम के बेटे को मजबूत करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेताओं को हमने विधानसभा में भेजा था, इन नेताओं को हम नेतृत्व करने का समय दिया था। आज हालात हमारे को छूटे हुए नहीं है, यही कारण है 11,000 से अधिक आबादी का गांव है। अगर ये लोग चाहते नगर पालिका बन जाती जिससे आप सब लोगों का विकास हो जाता, ये लोग चाहते आज कमरेरा में ये बेहतर व्यवस्था है। तो बात के नेताओं का देखिए, किसान जवान के वोट देके तो विधानसभा में जाते हैं, लेकिन जब किसान जवान के ऊपर आ जाती है कोई नहीं बोलता। आपका बेटा, आपका ये दोस्त सुंदर यादव जब किसान बहुत बड़े संकट में थे, देश में आंदोलित थे, दिल्ली की सरकार को चारों तरफ से घेर रखा था, अगर तो वो विधानसभा का एक भी नेता किसान के बारे में बोला हो तो मेरे को बताएंगे। ये आपका बेटा दोस्त सुंदर यादव हजारों नौजवानों के साथ 17 दिन तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर रात और दिन पड़ा रहा। इसीलिए पड़ा रहा, ये कंप्लेंट किया किसान कोर्ट से आता हूं और किसान का मान सम्मान गिरने नहीं दूंगा। जब बात नौजवान की आती है, नौजवान के बारे में वोट देने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं कि मैं अगर 50 साल का हूं तो मैं भी अपने आप को चुनाव में यूथ ही बताऊंगा, यूथ का ही कौन। लेकिन जब नौजवान की बात आई, टीओटी भर्ती ठेके पद्धति पे भर्ती आर्मी में लागू की, कोई नहीं बोला। 7 में पेपर लीक हुआ, एक भी नेता नहीं बोला। हाल ही में जब झारखंड चुनाव बंद हुए, आपका बेटा ये दोस्त जयपुर से लेकर चौपू की सड़कों पर कोई आंदोलन किया तो आपके बेटे दोस्त सुंदर यादव ने किया। मेरे भाइयों, ये तमाम बातें इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप वोट देने से पहले आप सोचोगे और विचार करोगे कि हम हमारे सही दिशा में वोट दे रहे या गलत दिशा में दे रहे। हमारा वोट उस व्यक्ति को हम दे रहे तो किसान नौजवान तमाम छत्तीस बिरादरी के लोगों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, ये नेता अगर चाहते तो 10 साल पहले बिशनपुर परियोजना हमारे चौबू से जुड़ जाती तो आज कलाडेरा के प्रत्येक घर घर तक बिशनपुर परियोजना का पानी पहुंच जाता, लोगों को आज तकलीफ नहीं होती। ये लोग चाहते तो ऐसी नीति बनाते कि उद्योग धंधे बाहर से उठने, चाहे कलाडेरा, शेखपुरा, खोंडा पिंडा, जाटावाड़ी, उदयपुरा, ये वो तमाम इलाके बता रहा हूं मैं आपको, जहां लगभग कई हजारों बीघा में उद्योग धंधे कल कारखाने स्थापित है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, इन नेताओं की एक ही सोच रही है कि इन फैक्ट्रियों में हमारी साझेदारी हो जाए, क्या के लोग रोजगार नहीं मांगे। अगर रोजगार इनको लगा देंगे तो हमारी चुनाव में जय जयकार और हमारी पार्टियों की दरिया खोल भी जाएंगे। ऐसी सोच इन नेताओं की रही है। ऐसा कानून ये बनाते कि विधानसभा में जो भी उद्योग और कारखाने लगेंगे, लेकिन वो लगा हुए वहां बाहर क्या होंगे, लेकिन 80% लोग यहाँ में लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ऐसा कानून ये लेके आते हैं, लेकिन मेरे भाइयों कभी इन्होंने अपने जीवन में नहीं सोचा। मैं तो आपको इतना आश्वस्त करते और आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बड़ा प्यार और हुजूम आप सब लोगों का हर गांव और ढाई और मोहल्ले में मिल रहा है। आपका समर्थन ये मजबूती प्रदान कर रहा है। इस बार बदलाव निश्चित रूप से होगा।
वैसे ये तो मेरे को विश्वास है कि कालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जबरदस्त कराते हुए 1 नंबर पे आपके बेटे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक के गठबंधन आप भेजोगे। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश का दलित समाज का ऐसा नेता है, वैसे वो 36 करोड़ का नेता है, लेकिन हमारे दलित भाइयों के लिए उसने रात और दिन एक कर दी है। जहां भी आपके समाज को आवश्यकता होती है, आम नागरिक को आवश्यकता होती है, उसके लिए रात और दिन मर मिटने वाला एक ही आदमी है, वो चंद्रशेखर आजाद है। उस चंद्रशेखर आजाद का एक संदेश आपके बीच में, चंद्रशेखर आजाद ने एक सपना देखा है कि पिछले 20-25 वर्षों में किसान जवान नौजवान के लिए 36 बिरादरी के राजस्थान में अगर कोई सही मायने में लड़ाई लड़ रहा है तो अरमान बेनीवाल लड़ रहा है। इस अरमान बेनीवाल को और इसके तमाम विधायक प्रत्याशियों को जिन्होंने विधानसभा और उस विधानसभा के मुखिया के रूप में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना दूं, जब तक मैं नहीं रुकूंगा। ये चंद्रशेखर आजाद का संदेश है मेरे भाइयों। मैं तमाम दलित समाज के लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, आपकी वोट की कीमत को समझना और आपकी वोट की ताकत को समझना। आप किस दिशा में इस प्रकार के लोग कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी वाले काउंटिंग करके रखते हैं कि वो वोट हमारे, वो वोट हमारे। आपकी वोट की कीमत बाजार में बैठने वाले लोग लगाते हैं। आपकी बाजार में बैठने वाले लोगों की वोट दिया मत करना और सही दिशा में आप वोट आप सुंदर यादव को देना, जिससे नई ताकत, नई मजबूती आपको मिलेगी। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बातें खूब है, जारी 3 घंटे यात्रा बहुत देरी से चल रही है, आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका बीच का रहने वाला सादा सिंपल आदमी हूँ मैं। कभी राजनीति में आपने देखा होगा, कभी चौड़ा पैजामा जो लोग नील देखे पहनते हैं, ऐसा मेरे जीवन में कोई एक आदम चौड़ा पैजामा पहना होगा, कोई बाहर भगवान में आ जाएगा, बाकी वो लोग चौड़ा पैजामा में मुझे भी बात करें। बाकी ये सादा सिंपल होना और मान सम्मान में बड़ा बुजुर्गों का माने गधे का भी बुढ़ावा दूंगा। हमारा बीच है जो लोग मैं काम करा सका तो न्यू देता और जब बढ़िया काम कराना और नौजवानों के साथ तमाम जो लोगों की बात को मान सम्मान करो, बड़ा बुजुर्गों को जान बाबूरा अंतर था लोगों से निवेदन है कि 25 तारीख जब आज 10-12 दिन चुनाव का बच्चा रात और दिन से लोग मेहनत कर दी जो जिससे कई बार लोगों ने कंफ्यूज को विषय जो कि काम कर चुका छोरा से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ वो करेगा 2-5 वोट ले जाएगा, और जब चुनाव को रचते हो तो सब लोगों का माथा खराब हो गया, छोरा कहीं रखी है वो काम। तो अब बार माता ने सही राह में तो लोग कई प्रकार का दिखावा दिया होगा कि वो कम दे रहे हो, वो कम दे रहे हो। सब लोग जो उपस्थित है सब 36 बिरादरी का लोग थे और ठाकुर छुटकर 36 बिरादरी को जनसेवक देखा थे, इनका कोई शब्द हो रहे ये हमारे सामने थे। इसलिए था लोगों का आई निवेदन हाथ जोड़ करवाए थे कालरा से जितने लोग कालराम तो एक नंबर में जिताए लोग, लेकिन तमाम विधानसभा क्षेत्र में अगर 6 लोग जाओ तो 10-20 हजार वोटा की मदद कालरा अकेला ही मिल रहा दोनों हमारे हिसाब कर आप लोगों का पूरे कालरा के 36 बिरादरी के लोगों का जनप्रतिनिधियों का मेरे मोटे से मेरे कार्यकर्ताओं का तमाम लोगों का सब व्यक्तिगत रूप से रात से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने 14 वर्षों से एक परिवार का सदस्य, अगर मेरे परिवार के बाद में कुछ शैक्षणिक स्थान में रहा वो तमाम कालग्रस्त थे, क्योंकि मेरी शिक्षा और शिक्षा के बाद में जितना भी मैंने संघर्ष किया वो कालरा में किया। स्वास्थ्य के साथ देश भी बढ़ाए, मैं खुद भी बढ़ा, मुद्दों की भी लड़ाई लड़ी। इसलिए तमाम 36 बिरादरी लोगों को मैं हाथ जोड़ के बंधन अभिनंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग बधाए और इस किसान को मेरे कौम के बेटे सुंदर यादव को मजबूत प्रदानी करने के लिए अपार समर्थन के लिए तमाम 36 बिरादरी कालरा के लोगों का धन्यवाद। राम राम साहब।